आज मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर मैं तुमसे कहूं कि कोई तुम्हारे सपनों को धीरे धीरे हर दिन तुम्हारी आंखों के सामने मार रहा है, तो क्या तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे? लेकिन अगर वही चीज तुम्हारे हाथ में हो और तुम उसे खुशी खुशी रोज इस्तेमाल कर रहे हो, तो मैं बात कर रहा हूं रील्स की। गलत मत समझना, रील्स दुश्मन नहीं है, मनोरंजन भी जरूरी है। समस्या रील्स नहीं, समस्या है बिना उद्देश्य के स्क्रॉल करना। एक रील 30 सेकंड, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते ही देखते 2 घंटे, 3 घंटे गायब। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें महसूस भी नहीं होता कि तुम्हारा समय कहां चला गया। अब जरा कल्पना करो, अगर यही 3 घंटे हर दिन तुम अंग्रेजी सीखने में लगाते, एक नई स्किल सीखते, अपना बिजनेस शुरू करते, फिटनेस पर काम करते या किसी किताब के साथ बिताते, तो 1 साल बाद तुम्हारी जिंदगी कैसी होती? अब दूसरा सवाल, अगर अगले 365 दिन इसी तरह स्क्रॉल करते रहे, तो अगले साल क्या बदलेगा? शायद फोन बदल जाएगा, लेकिन जिंदगी नहीं। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है? रील्स तुम्हें खुश नहीं बनाती, वे तुम्हें थोड़ी देर के लिए भूलने पर मजबूर कर देती हैं। हर स्वाइप दिमाग को नई उत्तेजना देता है। धीरे धीरे वही दिमाग 5 मिनट किताब पढ़ने में बोर होने लगता है। पढ़ाई मुश्किल लगती है, काम मुश्किल लगता है, ध्यान लगाना मुश्किल लगता है, क्योंकि तुम्हारा मन हर कुछ सेकंड में नई खुशी का आदी हो चुका है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने जीवन को जीत लिया। आज सबसे बड़ी लड़ाई दूसरों से नहीं है, तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे अपने अटेंशन से है। आज कंपनियां तुम्हारा पैसा नहीं, तुम्हारा ध्यान खरीद रही हैं, और जिस दिन तुमने अपना ध्यान खो दिया, उस दिन तुमने अपनी दिशा भी खो दी। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि रील्स देखना बंद कर दो, मैं बस इतना कह रहा हूं, अपने सपनों को रील्स से छोटा मत होने दो। आज से एक छोटा नियम बनाओ, पहले अपने लक्ष्य पर 60 मिनट काम करो, फिर 10 मिनट रील्स देखो, ना कि पहले 2 घंटे रील्स, और फिर कल से मेहनत करूंगा। याद रखो, हर स्वाइप या तो तुम्हें तुम्हारे सपनों के करीब ले जाएगा या उनसे थोड़ा और दूर। फैसला तुम्हारे अंगूठे में नहीं, तुम्हारे विवेक में है। समय कभी चोरी नहीं होता, हम ही उसे सस्ती चीजों पर खर्च कर देते हैं। अगर तुम्हारे सपने बड़े हैं, तो तुम्हारा ध्यान भी उतना ही कीमती होना चाहिए।